हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वस्थ हो, मस्त हो? जी, मेरे बेटी का कॉलेज का पहला दिन और हम लोग जा रहे हैं उसको कॉलेज छोड़ने के लिए। जैसे बचपन में स्कूल के पहले दिन पेरेंट्स छोड़ने जाते थे ना, ऐसे ही जा रही हूँ मैं आज उसको कॉलेज छोड़ने के लिए। ये मजा कर रहे हैं। दूसरी बस पकड़ रहे हैं। हैं? झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बस पकड़ रहे हैं। अभी तक इसे पता तो है नहीं से जाना कहाँ। और हम इसको जा रहे हैं कॉलेज का पहला दिन छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक। ये अपने कॉलेज चली जाएगी। उसके बाद हम लोग मुझे कुछ वापस करना है। कल हम लेकर आए थे एयरबड को फुलाने के लिए पंप, बट उस समय देखा नहीं, लेते समय उस पर पंप की ज़रूरत नहीं है, बस प्लग लगाया और वो अपने आप फूल गया। बट हमारे पास ऑलरेडी एक पंप है, तो मैंने सोचा क्या करना है, उसको लेके पहले हम उसको वापस कराने जाएंगे। और हम दोनों के पास अभी यहाँ शाम तक की टिकट पड़ी हुई है, अभी एक दिन की टिकट। आज शाम को हमको यहाँ से वापस जाना है, तो हमने सोचा 2-3 घंटे थोड़ा आई रखें तो घूम लेते हैं, क्योंकि 2 दिन तो ना बस खरीदारी में ही बिजी हो गए थे। तो 2-3 घंटे ये कॉलेज चली जाएगी, हम अपना घूम लेंगे, फिर हम शाम को निकल जाएंगे अपने मालमो की तरफ। तो फिलहाल अभी चलते हैं। और यहाँ गर्मी बहुत लग रही है, तो बाप रे। कली कैसा लग रहा है कॉलेज का पहला दिन? ऑडियंस जानना चाह रही है कि तुम मोटी है इसलिए तेरे को चलने को बोल रहे हैं। सबको पता स्टॉप है उसमें। मैं ना इतनी तंग आ गई हूँ ना इनकी लड़ाई से। उसी समय तो ये महाभारत हो जा रहा है इन दोनों के बीच, और उसी समय खुसर पुसर मेरी सुन ही नहीं रही। बाद में 5 मिनट महाभारत और 5 मिनट में ये शांत हो जा रही है। और मेरे को मम्मी ये देखो, मम्मी ये देखो। मैंने कहा मैं तुम लोगों के बीच में नहीं बोलने वाली हूँ, मैं बुरी बन जाती हूँ, तुम एक हो जाती हो 5 मिनट बाद। तो मैडम कैसा लग रहा है कॉलेज का पहला दिन? नहीं, हमें पता नहीं, मैं कॉलेज गई नहीं हूँ। है एक्साइटेड है? नहीं, उत्सुक है। पता तो अपनी क्लास तक ही नहीं पहुँच पाई। मैंने तो कभी मैंने तो लाइव में कॉलेज देखा नहीं। हमारा तो बेटा इंटर खत्म हुआ और शादी कर दी, पर चलो अपनी बेटियों की कॉलेज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। न्यू कॉलेज, न्यू जर्नी, न्यू स्टडी, न्यू फ्रेंड्स, है ना, नए दोस्त बनेंगे और नया सीखने को मिलेगा यहीं से। तो इधर से जाना है ना, हमें भी इधर से जाना है। हाँ, तो चल फिर फोन कर देना है ठीक है जब तू फ्री हो जाएगी। हाँ भाई, हाँ बहुत सुंदर लग रही है। मैं है तेरी काली काली आंखें, तू रो रो वही करती रहती है। यहाँ पे फिर से इनका बस स्टॉप है। दोबारा से चढ़ाना शुरू हो गया। फिर उसने बोला जब अब बोलो। फिर वो बोलता है अगर मैं थोड़ा आंखों के लिए बुरा बोल रहा हूँ तो गालों के लिए अच्छा हो जाता हूँ। तेरे गोरे गोरे गाल, गोरे नहीं है वो, बट फिर भी थोड़ा दिखाने के लिए। मेकअप से पोत गए हैं। मेकअप आता भी है उसको, मेकअप भी ऐसे करती है, वो जो काली आंखें वो और काली जाती है। थोड़ा सीख। काली है तो क्या हुआ, दिल वाली नहीं है। काली तो नहीं हूँ। आजा चेक करता है। दिल वाली भी बोल दिया। कौन है गोरा? भाई मैं क्या बोलूं, मेरे ऑडियंस बोलेगी, मेरे ऑडियंस बोलेगी। हाँ, फोटो में दिखाओ प्लीज ऑडियंस बताना मेरी बेटियों में कौन गोरा है कौन काला है। ये दोनों बहुत लड़ती हैं। आंखों के नीचे दिख रहा है। दोनों बहुत लड़ती रहती है। एक बोलता है मैं गोरी, दूसरा बोलता है मैं गोरी। मैं तो नहीं बोल रही मैं गोरी, मैं तो बोल रही हूँ ये मोटी। तो अरे मम्मी जरा जूम करना, इसके थोड़े नीचे भी दिखा दो। अब तेरा क्या दिखाऊं मैं? मेरे तो नहीं है। अच्छा, ये तो मोटी है। हाँ, और ये थुलथुला कहाँ है फिर? थुलथुला इसको देख पहले। नहीं, थुलथुला नहीं है। इसके पूरे शरीर में इसका सिर्फ चेहरा ही छोटा है, बाकी सब इसको फैल रखा है। हाँ, और तेरा क्या है? तेरा सब कुछ ही फैला हुआ है। मैं तो सब फैली हुई हूँ, तेरी तरह थोड़ी शक्ल इतनी सी यार, बस। कोई नहीं। आप लोगों के घरों में भी होती है ऐसी लड़ाइयाँ? बट जो भी है, ये लड़ाई कम, प्यार एक दूसरे के लिए ज्यादा है। और क्या बोलते हैं, इंजॉय। मैं तो सिर्फ इंजॉय करती हूँ। जब 2 बंदे 3 बंदे लड़ाई करते रहते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ सुनती हूँ। हमें बिल्कुल मजा नहीं आता जब आप और पापा इतना वो करते हैं। तुम भी मजे लिया करो ना। हम क्या मजे लिया करो, तुम भी उस समय सुन लिया करो। बड़ों की लड़ाई में भी मजा आता है। जैसे मेरे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, मजा आता है। जब कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। लड़ते हैं वो कभी नहीं लड़ते नहीं लड़ते हो। नानी कभी नहीं लड़ते। जब तुम्हारे दादा दादी लड़ते रहते थे, हम हंसते रहते थे, हम इंजॉय करते रहते थे। तुम भी करा करो इंजॉय। और अगर एंजॉय नहीं करना तो एक फलट अपने पापा के पास दिया करो और एक फलट मेरे पास, ठीक है? फलटा क्या होता है? फलटा क्या होता है?
बता नहीं इसको फड़ेटा क्या होता है। चाकू फड़ेटा चाकू नहीं होता है, फड़ेटा होता है जैसे ये लकड़ी का पेड़ है ना, ये बहुत बड़ी लकड़ी है जिसको काट के इसके पतले पतले पीसेस बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फड़ेटा। हम एक दूसरे को मारेंगे ना, बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है कहावत, एक कहावत बताती हूँ। हमारे गांव में थे ना, हमारे गांव में नहीं, मेरी नानी के गांव में, ओ माय गॉड, मेरे मतलब बूढ़े थे वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ। जब उनमें लड़ाई होती थी ना, तो जिससे ओखली में से कूटते नहीं है, तुमने कभी गांव में देखा होगा, गंजिले बोलते थे उनको। एक वो दोनों के दोनों ऐसे पकड़ते थे और ऐसे मारते थे ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, चटला चटल चटला चटल। सही में तो मैं तो फड़ेटा बोल रही हूँ, मैं गंजिले नहीं बोल रही। फड़ेटे ढूंढने पड़ेंगे, पड़ोसी ने काट के रखी है ना लकड़ियाँ, वहाँ से लानी पड़ेंगे फड़ेटे, है ना, तभी मजा आएगा। महाभारत। बस आ गई आपकी मैडम, और हमारी बस आ चुकी है। घूमे बस में बैठ के, 1.5-2 घंटा घूमे हम लोग। और अब यहाँ पे मौसम ज़रा अच्छा होने लग गया है, लगता है अब बारिश होगी, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इधर पहले दिन आए थे ना हम, तो उस दिन भी हम थोड़ा सा आधे तक आए हुए थे। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे छोटी छोटी सी कैनाल बनी हुई है और साथ में देखो फ्लावर लगे हुए हैं, तो जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैंने सोचा चलो 1-2 घंटे इधर घूम लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं अपने शहर की तरफ। बहुत सुंदर चर्च दिख रहा है तो बाहर से ही। यहाँ पे ना एक डैम है, तो ये डैम खुलता है अभी 3 बजे। तो मेरे बेटी ने कहा कि मम्मी चलो आज देख के आते हैं कि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो कैसे दिखता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, आ ही रखे हैं। और अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे, देखो पीछे नदी है, ये मेरे पीछे नदी सी बह रही है। और हम यहाँ पहाड़ों में खड़े हो रखे हैं, ऊपर पत्थरों के ऊपर। नीचे नीचे कहाँ जा रही बेटो? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये झरना बह रहा है। यहाँ पे 2-3 डैम बना रखे हैं, लेकिन यहाँ से खोलेंगे पानी। हम सही जगह पे आ गए हैं अब, और पता नहीं है, अभी श्योर नहीं है कि आज खोलते हैं नहीं खोलते हैं, मंडे को किस दिन खोलते हैं ये पता नहीं है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। 3 बजे का खोल देंगे तो ठीक है, हम देख के चले जाएंगे। अरे तो अभी ऑफिस भी तो खुल गए आज, पहले तो गर्मियों की छुट्टियां थी। क्या रोला बोला हो रखी है जैसे, देखो तो गांव में होते हैं जैसे बड़े बड़े गदने, ऐसे हो रखा है इधर भी। बैड लक हमारा भी, मेरी बेटी ने सर्च करा गूगल पे तो पता चला कि ये ना जुलाई में खुलता है। बट इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर डैम है और डैम खुलता है, कैसे होते मैंने देखा नहीं था। और यहाँ लगी है तेज़ धूप, और मैं ना अपना सनग्लास लाना इस टाइम पे बिल्कुल भूल गई, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे हम, तो एकदम से उठे तो माइंड में ना इतना होता ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं था। और यहाँ पे एक चर्च सा दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा इधर ही घूम के और फिर हम निकल लेते हैं। आ गए हैं हम इस चर्च में देखने के लिए। मैंने गूगल में देखा था, तो मैंने कहा चल यार इतनी नज़दीक आई रखे हैं तो घूम लेते हैं, एक राउंड मार के चले जाते हैं यहाँ से। मैं सोच रही हूँ सायरन किस चीज़ का बज रहा है, अब पता चला यहाँ से ये जा रहा है। उतनी देर से कंफ्यूज हो गए थे हम। अभी ना ये हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा था, और मेरी बेटी कह रही कि मम्मी ये ना लड़ाई का सायरन होता है, जब लड़ाई लगती है। और
कब मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। पता चला तो यहाँ पे ये शिप आ रही इतनी बड़ी, और यहाँ पे पता है कैनाल टाइप की है, और यहाँ से शिप जा रही है। तो मैंने को बाप रे मेघा आ जाना, देख ले कितनी बड़ी है, जल्दी इधर आ, देख पास से गुजर रही है। छोटी छोटी कनाल, ये देखिए छोटी छोटी कनाल है ये, और यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी शिप जा रही है। ऊपर नहीं चढ़ रही, पता चल रहा मैं ही जी गिर गई कनाल में। Oh my God. बेटा लड़ाई लग रही थी हैं? बम फेंकने वाले हैं शायद, है ना? पूरा लदा हुआ है, पता नहीं क्या लोड होके जा रही है ये। पूरा इधर देख बेटा लोड हो रखा है इसमें। इतनी छोटी सी कनाल से निकल रही है, ये सिंगल सिंगल ही निकल सकती है मुझे लग रहा है, दो पास नहीं हो सकती, है ना मेरे को? ये ना सिंगल सिंगल ही निकलेंगी, दो पास होने के लिए इतनी जगह ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी घिनुड़ी आ गई है यहाँ पे हमारे सामने। ये हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं, स्वीडन में मिलती हैं। उत्तराखंड की हर चीज मिल जाती है यहाँ पे, लगता ही नहीं है स्वीडन में है। कौवे यहाँ हैं, घिंडुड़ी यहाँ हैं, सटुले यहाँ हैं। ये घिंडुड़ी ना अभी आइसक्रीम खा रही थी। यहाँ पे एक बूढ़ी लेडीज, बूढ़ी दादी क्या बोलते हैं, ताई जी बैठी हुई थी, तो उनकी आइसक्रीम नीचे गिर गई है, तो उन्होंने इधर आके फेंक दी। तो ये देखिए यहाँ पे ना सोपटी खा रही है, सोपटी खा रही है बेचारी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी सिटी मालमो में, और रात की 9 बज गई हैं। हमारी बस आने वाली है। हमको लेट इसलिए हुआ कि मेरी बेटी गई थी कॉलेज, और उसने बोला कि मम्मी मेरी यहाँ 2-3 घंटे की क्लास है, तो आप बाद में जाना, मिल के जाना। तो इस चक्कर में हमने कहा चलो ठीक है। फिर जब वो कॉलेज से आई फिर निकले थे हम वहाँ से। चलो तो फिर अब सबका अपना अपना रूटीन शुरू हो गया है। बच्चों के कॉलेज खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस वालों के ऑफिस खुल गए हैं। मेरी भी बस अभी इस हफ्ते की छुट्टी रह गई है। और बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। से बाय बाय, थैंक यू। ये रोबोट है मेरे सामने।